हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो लेक्चर के इस सीरीज में। आज हम लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो दिसंबर 2011 में पूछा गया था। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से, डिस्कस करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो चलिए देखते हैं बिना किसी डिले का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पार्ट बी में पूछा गया था। और क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या है? एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हैज ए सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्या है कि लैम्डा नॉन जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो क्या है? वो इसका आइगन वैल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट ऑल्सो बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और लैम्डा जो है इसका एक आइगन वैल्यू है, प्रोवाइडेड लैम्डा नॉन जीरो है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको एक चीज हम बता दें कि अगर कोई नंबर मान लीजिए आइगन, जैसे ए क्या है? ए 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसके पास 3 आइगन वैल्यू होगा। कितना होगा? 3 आइगन वैल्यू होगा। 3 आइगन वैल्यू होगा, जिसमें से एक जो है वो क्या है? लैम्डा है, लैम्डा नॉन जीरो है। तो देखिए, ये लैम्डा कॉम्प्लेक्स है, तो दूसरा जो आइगन वैल्यू होगा वो इस कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट होगा। तो मतलब दूसरा आइगन वैल्यू जो होगा वो भी क्या होगा? नॉन जीरो होगा। और एक वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो बोल रहा है कि इनमें से, इस ऑप्शंस में से दूसरा जो आइगन वैल्यू है वो क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सपोज ए हैज़ 3 आइगन वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। तो कुछ रिजल्ट होता है जो हमको देखना पड़ेगा कि क्या है। तो देखिए, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए जो होता है वो ट्रेस ऑफ ए के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। दैट मीन्स ट्रेस का मतलब क्या होता है? जो मेन डायगोनल होता है उसका सम कर देंगे। तो जब हम करेंगे 40 प्लस 30 माइनस 50, तो ये हमको क्या देगा? ये हमको 20 दे देगा। तो यहां से ट्रेस जो है वो क्या हो गया? हमको ट्रेस पता चल गया कि ट्रेस कितना है? 20। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है? वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो ये जीरो होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक चीज हम और आपको बता दें, आप इस मैट्रिक्स का जो रो सम कीजिएगा, पहला रो का, तो वो क्या आएगा? वो आएगा, चलिए देखते हैं, 40 माइनस 29 माइनस 11, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फर्स्ट रो का सम कितना है? जीरो है। सेकेंड रो का भी जब सम कीजिएगा तो जीरो होगा, और थर्ड रो का भी जो सम कीजिएगा तो जीरो होगा। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में तीनों रो का सम इक्वल आए तो उसका एक आइगन वैल्यू क्या हो जाता है? वो नंबर हो जाता है जो सम आ रहा है। सिमिलरली, अगर किसी तीनों कॉलम का सम अगर इक्वल आता तो हम उस जो नंबर आता समेशन करने के बाद वो क्या हो जाता? उसका आइगन वैल्यू हो जाता है। तो इस मैट्रिक्स में रो का सम, तीनों रो का सम, जब फर्स्ट रो का सम कर रहे हैं तो वो भी जीरो आ रहा है, सेकेंड रो का सम कर रहे हैं वो भी जीरो आ रहा है, एंड थर्ड रो का सम वो भी जीरो आ रहा है। दैट मीन्स जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए, अगर जीरो आइगन वैल्यू है, इसका मतलब हम इसमें से एक जो आइगन वैल्यू हो जाएगा, लैम्डा 3 मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वो जीरो के बराबर आ जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम वो मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद लिखे हैं, बट आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है।
तो यहाँ से हमको लैम्डा 3 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम फिर से चेक करते हैं। अब देखिए इस लैम्डा 3 का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स ये लैम्डा 3 तो 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 20। अब देखिए लैम्डा 1 को हम लैम्डा मान लेते हैं, क्यों, क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ है, नॉन जीरो लैम्डा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि जो अब वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, लैम्डा पुट करेंगे, लैम्डा 1 इज इक्वल टू, तो लैम्डा प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 20। तो लैम्डा 2 बराबर क्या आ जाएगा, 20 माइनस लैम्डा। दैट मीन्स जो थर्ड आइगन वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 20 माइनस लैम्डा। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा और तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हम ट्रायंगुलर फॉर्म में बदले, क्योंकि ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में बदल लेंगे तो जो डायगोनल में इंट्रीज आएगा तो वो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको आइगन वैल्यू बोलते हैं। और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी अपर ट्रायंगुलर मैट्राइसेज जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है। तो जो प्रोडक्ट कर देंगे ऑफ आइगन वैल्यू का तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट रो में ये है 1 और 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हमको पिवॉट बनाना है। मतलब क्या हुआ पिवॉट का, इसके नीचे जितना भी इंट्रीज है उसको 0 बनाना है। तो जो लास्ट रो में है उसको 0 बनाना है इसके हेल्प से, फर्स्ट रो के हेल्प से। तो क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसको फिर इससे माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो 2 में से 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इंट्री 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 4, और 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे इंट्री जाएगा वो -3 आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम में भी, सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे, ये जो सेकेंड रो है 1 है सेकेंड कॉलम पे, तो इसके नीचे हमको 0 बनाना है। तो यहाँ पे 2 है तो इसको भी 0 बनाएंगे। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, इस रो से माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा बट यहाँ पे जो होगा वो -3 होगा। सिमिलरली क्या करेंगे, इसके नीचे वाला एंट्री को भी सबको 0 बनाएंगे। तो इसमें इस रो में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस रो से हमको इस रो से घटा देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ भी -3 आएगा, यहाँ भी -3 आएगा, यहाँ भी -3 आएगा और ये तीनों क्या होगा, रिमेन सेम रहेगा। तो देखिए एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमको बन गया यहाँ से। तो अब जो हमको डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंट्रीज ऑन मेन डायगोनल। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये 1 है, मतलब वैल्यू जो है वो क्या क्या है, देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 और ये क्या है इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर होगा ये ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा और सारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह का क्वेश्चन जब आए तो आप फोकस रहिए कि क्या कंसेप्ट लग रहा है, क्या कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। स्मॉल कंसेप्ट को आप समझे, उस पर ऑब्जर्व करें, रियलाइज करें और उसके हेल्प से आप ऊपर बढ़िए और जो क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट करिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए बी ए 5x4 मैट्राइसेज, मतलब ए जो है वो 5x4 मैट्राइसेज है और इंट्री जो है वो कहाँ से है, जो स्मॉल इंट्री मान लीजिए ए आई जे जो है वो कहाँ है, आर में है, वो क्या है आर में है। सच दैट द स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है एक,
उसका जो सॉल्यूशन स्पेस है, मतलब जो सब सॉल्यूशन है उसका एक सेट दिया हुआ है। ये क्या है, 1+2s कॉमा, ये जो है 1+2s प्लस कॉमा 2+3s, फिर क्या है कॉमा 3+4s, फिर क्या है 4+5s का ट्रांसपोज वेयर s बिलोंग्स टू r। जैसे इसको अगर हम लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1+2s 2+3s 3+4s 4+5s, इसका जो सेट है ये क्या है, इसका जो ये सॉल्यूशन स्पेस का सेट है। मतलब इसको जब हम मैट्रिक्स में रखेंगे x के बदले तो ये हमको इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, ए एक्स ट्रांसपोज बराबर 1 2 3 4 5 का ट्रांसपोज। ये जो s है ये क्या है, ये s बिलोंग कर रहा है r में, तो बोल रहा है कि द रैंक ऑफ ए, मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, हम इसको पहले देखते हैं तब जाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम को यूज किए हैं। रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है, बोल रहा है अगर इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n है, m क्रॉस n है, तो देखिए यहाँ पे जो कॉलम होता है देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए, सॉरी रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n। अब देखिए n क्या होता है, हमेशा ये कॉलम के बराबर होता है, जो राइट साइड में हम वैल्यू ले रहे हैं वो क्या होता है, n के मतलब कॉलम के बराबर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, note that the nullity is the dimension of solution space of homogeneous system of equation। मतलब nullity क्या होता है, जब हम NA की बात करते हैं, nullity of A से डिफाइन करते हैं, तो ये होता है डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ ऑल दोज स्मॉल s सच दैट जो ये इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, होमोजीनियस का जो मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसका डायमेंशन, मतलब कितना ये मतलब उसमें एलिमेंट s आ रहा है, उसका जो नंबर होगा बेसिस होगा, उसी को हम नलिटी ऑफ ए बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है नलिटी ऑफ ए, तब जाके हमको नलिटी ऑफ का ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमको रैंक ऑफ ए पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, कैसे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ से इन ए गिवन एग्जाम्पल ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ 5 क्रॉस 4 मैट्राइसेज मैट्रिक्स। तो देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि कॉलम कितना है 4 है। तो अब हम s देखते हैं, ये मान लेते हैं s क्या है, एक कैपिटल S जो है सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन स्पेस है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1+2s, फिर इसको सेपरेट कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा और ये इस तरीके से। देखिए ये कांस्टेंट है और ये मेरा वेरिएबल टाइप से है, मतलब यही तो वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स टी में तो हमको क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ से देखिए ये जो हो जाएगा ये क्या होगा, ऑल सॉल्यूशन हो जाएगा, किसका, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का ए एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 का। तो अब देखिए जो नल स्पेस एन ए ऑफ ए होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एन ए। देखिए सॉल्यूशन स्पेस में सिर्फ यही ठो है, मतलब यही ठो वेक्टर है, इसका मतलब डायमेंशन जो होगा किसका, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। मतलब सॉल्यूशन क्या है, इसमें एक ही वेक्टर तो है, वो वेक्टर क्या है, ये है, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन ऑफ एन ए हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो नलिटी ऑफ ए है वो क्या है, वो 1 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा कि ये जो नलिटी ऑफ ए हमको क्या पता चल गया, एन ए बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से हम रैंक जो होगा, रैंक ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस नलिटी ऑफ ए। तो नलिटी ऑफ ए क्या है, 1 है, इसका मतलब 4 माइनस 1 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको रैंक क्या पता चल गया,
3 हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चंस बहुत ही आसान पूछा जाता है, प्रोवाइडेड कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। क्योंकि देखिए अभी के समय में ऐसा है कि अगर आपको देखिए अभी के समय में ये है कि आपको मतलब ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर एमएससी कर लिए हैं, बीएससी कर लिए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ तो पता है। तो आप बस क्वेश्चन को देखना है, एक बार पहले क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसमें जो आपको कहीं प्रॉब्लम आता है तब आप जाके कंसल्ट करिए किसी क्रेडिबल जो सोर्स है मटेरियल का, किसी भी कोचिंग का या किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी कहीं भी देखिए। आपका बस प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, तब वो जाके आपको याद रहता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो आपका माइंड ऑप्टिमम लेवल पे काम करता है। तब जब आप उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए शेयर करने से एक फ़ायदा ये है कि आप अगर शेयर करिएगा तो अगर किसी भी एक स्टूडेंट को ये यूजफुल होगा तो हमको लगेगा कि जो कर रहे हैं वो वर्थ इट है। चलिए इसी के साथ दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।